एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 8। ये हमारा चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द अर्थ इज़ लाइक अ बिग बॉल मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ मटीरियल। देखो अर्थ जो होती है ना, जो हमारी धरती है, वो एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है और इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। किसकी? मटेरियल्स की। बहुत अलग अलग मटेरियल हैं इसके अंदर। द सेंटर ऑफ द अर्थ को हम कोर बोलते हैं। यहाँ से ये डेफिनेशन याद कर लेना कि भाई जो अर्थ का सेंटर होता है ना, बीच वाला पार्ट, उसको क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है। द सरफेस लेयर, जो सरफेस वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर जो है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और बोथ द कोर एंड द क्रस्ट आर सॉलिड्स। कोर भी सॉलिड है और क्रस्ट भी सॉलिड है। अब बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट लाई अ पार्शली सॉलिड रॉक। इनके बीच में थोड़ा कम, पार्शली मीन्स थोड़ी थोड़ी सॉलिड रॉक्स हैं विद मिक्सड हैं विद मॉल्टन रॉक एंड मेटल से, यानी कि पिघले हुए रॉक और मेटल है। इट इज़ कॉल्ड मेंटल। इसको मेंटल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आपको दिखा भी रखा है, ये सॉलिड इनर कोर दिखा रखी है आपको। ये जो अंदर वाली है ना, ये सॉलिड इनर कोर है, ठीक है। और ये जो है ये पार्शली, ये वाला पार्ट जो बीच वाला है, ये पार्शली सॉलिड जो है मॉल्टन मटेरियल हैं। और ये लेयर ऑफ रॉक्स हैं। ये जो बाहर वाली होती है बिल्कुल हमारी क्रस्ट है, ये आउटर लेयर है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अर्थ सरफेस और क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। अर्थ का जो सरफेस है या हम क्रस्ट बोल सकते हैं, जिस पे आप रहते हो ना, किससे बना हुआ है? ये रॉक्स से बना हुआ है। यू मे हैव टू सर्च बीनीथ द सॉइल और वेजिटेशन एंड इन वाटर टू एक्चुअली सी द रॉक्स। अब वो कह रहे हैं कि आपने मतलब क्या कहे, यू मे हैव टू सर्च, आपको सर्च करनी पड़ेगी बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे और वेजिटेशन के नीचे जहाँ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, एंड इन वाटर में भी है। तो अगर आपको ये रॉक्स देखनी है तो ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। रॉक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। तो रॉक्स जो है कॉम्बिनेशन है अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का। दे अकर इन मैनी वेराइटीज़। अब रॉक्स जो होती हैं अलग अलग वेराइटी की होती हैं, अलग अलग कलर्स की होती हैं। रॉक्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। एक तो इग्नियस रॉक्स होती हैं, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम द मॉल्टन रॉक्स। मॉल्टन मतलब पिघला हुआ जो होता है, और मैग्मा जो कि प्रेजेंट होता है डीप इनसाइड द अर्थ में। व्हेन अ वोल्केनो एरप्ट्स, जबकि ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो मॉल्टन रॉक्स या मैग्मा बाहर आ जाता है निकल के। जैसे धरती से ज्वालामुखी फटा तो ये जो पिघला हुआ मैग्मा बाहर आएगा ना, जब उससे बनती है। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस, जो मैग्मा सरफेस पर पहुंच जाता है उसे हम लावा कहते हैं। लावा जब ठंडा हो जाता है तो इससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। याद कर लो, लावा जब ठंडा होता है, ज्वालामुखी फटता है ना, उससे जो लावा निकलता है, जब वो लावा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक्स आपकी बनती है। ये देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, के अंदर से लावा है पूरा, और ये जब बाहर निकल रहा है, ये देखिए फट रहा है, ये लावा है। ये लावा निकल कर बाहर आएगा, पिघला हुआ एक पदार्थ निकलेगा इसके अंदर से, खूब आग सी निकलेगी, और जब ये ठंडी हो जाएगी तब हमारी इग्नियस रॉक्स बन जाएगी। इग्नियस रॉक्स आर द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑन द अर्थ। मतलब ये सबसे पुरानी जो हैं ये रॉक्स होती हैं अर्थ पर। मेजर पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। जो ज़्यादातर पार्ट है अर्थ के क्रस्ट का, वो इग्नियस रॉक्स से ही मिलकर बना हुआ है। लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो चलो अब अलग अलग प्रकार के इग्नियस रॉक्स के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड डिपेंड करता है ऑन हाउ फास्ट द लावा हैज़ कूल्ड। कितनी जल्दी ये लावा जो है वो ठंडा होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड द जो मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उससे, मतलब किस टाइप की इग्नियस रॉक्स है, तो ये किस चीज़ से पता चलता है कि भाई लावा कितनी जल्दी ठंडा हो रहा है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा, इसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, इस चीज़ पर भी है। अब ग्रेनाइट की बात करो तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ लावा। अब ग्रेनाइट कैसे बनेगा? जब लावा आपका ना धीरे धीरे ठंडा होगा। ध्यान से समझो कि जब लावा आपका धीरे धीरे ठंडा होगा तो ग्रेनाइट बनेगा। यू मे हैव सीन दिस एज फ्लोइंग टाइल्स। आप देख सकते हो फ्लोरिंग टाइल्स पे, जो हम फ्लोर नहीं बनवाते, अपने फर्श बनवाते हैं ना टाइल्स वाले, वो ग्रेनाइट के बनते हैं बहुत सारे। और काउंटर टॉप्स पे जो काउंटर लगते हैं, जैसे आपके किचन का काउंटर हो गया, स्लैब जिससे आप बोलते हो, उसमें भी लगता है इन पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह में। सिंस ग्रेनाइट कंटेन करती है सेवरल काइंड्स ऑफ मिनरल्स को। अब ग्रेनाइट्स में कई तरीके के मिनरल्स होते हैं। इट कम्स इन मैनी कलर्स। सो ग्रेनाइट भी कई कलर्स में आता है एंड इज यूज्ड इन मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस, और सजाने की चीज़ों के काम में आता है। बेसॉल्ट की बात करो तो दिस टू फॉर्म्स बाय क्विक क्विलिंग ऑफ लावा। अब बेसॉल्ट कैसे है कि जल्दी से ठंडा हो जाए जब लावा, तो बेसॉल्ट बनेगा। स्लो से ग्रेनाइट बन रहा था और फास्ट से बेसॉल्ट बन रहा है। इट इज़ डेंस, ये काफ़ी घना होता है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। डार्क कलर का होता है रॉक यूज्ड मेनली
इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ये किसके काम आता है? रोड्स बनाने के काम आता है। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑब्सिडियन। दिस इज फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ये भी ठंडा हो जाता है तुरंत से लावा, तो उससे बनता है। ये किस कलर का होता है भाई? ये ब्लैक कलर का होता है और स्मूथ एंड ग्लासी होता है। ग्लासी मतलब चमकीला सा होता है बिल्कुल। इट इज़ यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, और इसका यूज़ होता है जेवर बनाने के काम में। प्यूमिक का बात करूँ तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। ये भी जो है क्विक, जब ठंडा हो जाता है लावा, उसी से बनता है। लावा कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज। अब लावा में ना बहुत सारी घुली हुई गैसेज होती हैं, डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं। एज द लावा कूल्स, जब लावा ठंडा होता है, द गैस इज ट्रैप्ड इन इट्स एस्केप्स फॉर्मिंग होल्स इन द रॉक। अब जब गैस जो होती है इसके अंदर ट्रैप हो जाती है तो भागने की कोशिश करती होगी, इन इट एस्केप, तो फॉर्म करती हैं होल्स। रॉक्स के अंदर क्या होता है? छेद से हो जाते हैं। दिस मेक्स द रॉक लाइट। अब इससे क्या होता है? अंदर गैस भर गई, अब गैस बाहर निकल रही है तो उसने छेद किया, वो छेद वाली जो हो जाती है उसकी वजह से लाइट हो जाती है रॉक। ठीक है, इससे जो है प्यूमिक वाला बनता है। और प्यूमिक जो है एज अ स्क्रबर भी आप यूज़ करते हो, पैरों को रगड़ते हो ना प्यूमिक स्टोन से, वही है ये। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं। द अर्थ सरफेस रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन। जो अर्थ का सरफेस है, रॉक्स है, सरफेस रॉक्स है, वो लगातार टूटती जा रही हैं, डाउन होती जा रही हैं टू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय विंड, वाटर एंड आइस के द्वारा। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में क्या बता रखा है? जैसे मान लो बारिश चली, हवा चली, धूप निकली, इससे क्या हो रहा है? रॉक्स जो है आपकी टूट रही हैं, इसी से आपकी सॉइल बनती है। ये वेदरिंग का प्रोसेस कहलाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूटना इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में बाय नेचुरल एजेंट्स। जो नेचुरल एजेंट्स है जैसे कि हवा हो गई, जैसे कि पानी हो गया, इनके द्वारा, आइस के द्वारा, जैसे कहीं बर्फ़ गिर रही है इनके द्वारा, इसको ही हम वेदरिंग कहते हैं। बेसिकली चट्टानों का टूटना वेदरिंग होता है। वेदरिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर पीसेस। वेदरिंग जब होती है तब छोटे छोटे जो है पीसेस बन जाते हैं, जैसे कि ग्रेवल बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, पेबल्स बन जाते हैं, कंकड़। ठीक है, तो दीज पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स टुगेदर विद द सैंड एंड मड, जब आप इन्हें मिला देते हो सैंड के साथ, मड के साथ, मिट्टी के साथ, देन कैरीड बाय रिवर्स टू सीज। अब ये रिवर्स में और सीज में चले जाते हैं, वेयर दे सेटल एट द बॉटम एज सेडिमेंट। हुआ क्या? अब ये उड़ने के बाद ये घूमते फिरते या कहाँ पहुँच के, कभी नदी में, कभी तालाब में, कहीं, और फिर फाइनली इनका पानी कहाँ पहुँच गया? समुद्र में। समुद्र में पहुँच गया तो ये नीचे बैठ गए जाके, मिट्टी है ना, ये नीचे बैठ गई जाके, तो इसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हो जाता है? द सेडिमेंट्स जो हैं वो सेटल कर देते हैं लेयर अपॉन द लेयर। अब इनके ऊपर क्या है? लेयर पे लेयर चढ़ती चली जा रही है, जो मिट्टी समुद्र में जाती जा रही है, ये सेडिमेंट्स जाते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, और स्लोली प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ऑन द लोअर लेयर्स पर, नीचे वाली लेयर्स पे, विच ग्लूज और सीमेंट्स दैम टुगेदर। यानी कि ये आपस में इन्हें जोड़ती जाती हैं और आपस में जोड़ने पर ये सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले लेती है। ठीक है, सो द डीपेस्ट लेयर जो होती है, जो सबसे नीचे की लेयर होती है, यूजुअली उसी को ओल्डेस्ट रॉक बोला जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन लेयर्स, हमेशा ये लेयर्स में ही बनती हैं। सम एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज सॉफ्ट रॉक, ये काफ़ी सॉफ्ट रॉक होती है और मेड होती है फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड के द्वारा। ग्रेन्स छोटे छोटे कण होते हैं, एक तरीके से रेत के कण। तो सैंड पार्टिकल्स आर स्टक फर्मली टुगेदर। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में कस के चिपक जाते हैं। रेड सैंड स्टोन एंड येलो सैंड स्टोन आर कॉमनली यूज इन बिल्डिंग्स। ज़्यादातर ये जो लाल वाला सैंड स्टोन है और येलो वाला जो सैंड स्टोन है, ये कॉमनली यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स में। इसके बाद बात करते हैं लाइम स्टोन की। तो लाइम स्टोन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द शेल्स एंड बोन्स ऑफ द सी। अब मान लो सी क्रिएचर्स हैं, वो मर रहे हैं, तो उनके शेल्स हैं, उनके बोन्स हैं, कोई निकालने तो नहीं जाता, उनसे बन जाते हैं। इट कंटेन्स अ मिनरल, जैसे हम क्या बोलते हैं? कैल्साइट बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है इन द शेल्स ऑफ द सी एनिमल्स में। सी एनिमल्स की बॉडी में होता होगा। लाइम स्टोन इज़ वेरी गुड, लाइम स्टोन बहुत अच्छा होता है, बिल्डिंग स्टोन है, वेरी गुड बिल्डिंग स्टोन है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग थिंग्स, जैसे कि पेपर बनाने के काम आ रहा है, च्युइंगम बनाने के काम आता है, तो इन सब चीज़ों के काम भी आता है। मड स्टोन और शेल की बात करा जाए तो शेल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मड। शेल किससे बनता है भाई? मड, मिट्टी से बनता है, एंड सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ एन ओशन और लेक के अंदर। ठीक है, ओशन या लेक में जाके नीचे सेटल हो जाता है। शेल इज़ वन ऑफ द सॉफ्टर सेडिमेंट्री रॉक, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जो है सेडिमेंट्री रॉक है। वेन वेट, जब गीला होता है, इट स्मेल्स लाइक मड, तब ये मड, मिट्टी की तरह खुशबू देता है। इट इज़ यूज इन सरफेसिंग रोड्स। अब रोड्स के ऊपर सरफेस बनाने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑफन ग्रे इन कलर, ये अक्सर ग्रे कलर का होता है, एंड टेंड्स टू स्प्लिट इनटू लेयर्स वेरी इजीली। और इससे क्या होता है? लेयर्स टूट जाती हैं आसानी से, ये उस चीज़ के काम आता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। अब इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेवल पेबल्स, अभी ग्रेवल के पेबल्स से बनता है, स्टोन से बनता है, सीमेंटेड टुगेदर, आपस में चिपक जाता है,
बाई मिनरल्स। इट इज़ रफ एंड हार्ड, ये काफ़ी रफ होता है, काफ़ी हार्ड होता है। इट कैन विदस्टैंड वेदरिंग। अब ये क्या है, वेदरिंग वगैरह को भी विदस्टैंड कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। अब चीज़ें बनाने के काम आता है, जॉइंट पॉलिश करने के काम आता है, ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवर को। टेक अ पीस ऑफ शेल, पुट इन अ बाउल ऑफ वाटर। अपने एक शेल का पीस लेना, उसको बाउल में रख देना है। आफ्टर सम टाइम इट विल स्मेल लाइक अ वेट मेट। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये गीली मिट्टी की खुशबू आपको देगा। टू मॉर्फ मीन्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आ गए हैं अब। टू मॉर्फ का मतलब होता है टू चेंज फ्रॉम, मतलब चेंज होना, उसके अंदर बदलाव होना। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज, ये वो होती हैं विच हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ रॉक्स, ये दूसरी काइंड ऑफ रॉक्स से बनती हैं विद द चेंज और मेटामॉर्फ के द्वारा, यानी चेंजेस आते हैं इनके अंदर। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर वंस ईदर सेडिमेंट्री और इग्नियस। कभी ये सेडिमेंट्री या कभी ये इग्नियस रॉक्स में हुआ करती थी, बाद में ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हुई। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड हीट की वजह से कॉज इज द ट्रांसफॉर्मेशन डीप इनसाइड द अर्थ। बहुत ज़्यादा अर्थ के अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और इसकी वजह से, हीट की वजह से, इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की वजह से क्या होता है, डीप इनसाइड द अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट टेक्स अ फ्यू मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं फॉर द ओरिजिनल रॉक्स को टू चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब पहले तो ओरिजिनल रॉक्स होती है नीचे कोई और सेडिमेंट्री या कुछ भी दूसरी वाली, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी आग की वजह से क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। लेट अस स्टडी अ फ्यू मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्लैट की बात करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम शेल, ये शेल से बनता है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू थिन शीट्स, ये पतली पतली शीट्स में टूट सकता है। विच मेक्स इट एन आइडल रूफिंग मटेरियल, आप इसे छत वाला मटेरियल बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स के बनाने के काम भी आता है। मार्बल की बात करो तो मार्बल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, मार्बल जो है वो लाइमस्टोन से बनता है। इट कैन बी पॉलिश, आप इसे पॉलिश कर सकते हैं। एंड ऑफन हैज़ अट्रैक्टिव पैटर्न्स, इसके अंदर बहुत अट्रैक्टिव पैटर्न्स होते हैं ड्यू टू मिनरल इम्प्योरिटीज़। बिकॉज ऑफ मिनरल इम्प्योरिटीज़ इन द पैटर्न रॉक इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड काउंटर्स, ये टाइल्स और काउंटर्स बनाने के काम आता है। क्वार्ट्ज की बात करी जाए तो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन से बनता है। इट इज़ अ वेदर रेसिस्टेंट रॉक, मतलब इससे वेदर का पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड होती है। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सैरेमिक इंडस्ट्री, है कांच की इंडस्ट्री में और सैरेमिक इंडस्ट्री में इसका काम होता है। जिन्स की बात करी जाए तो इट हैज़ अ स्ट्राइप्ड लुक, इसका स्ट्राइप जैसा लुक होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मिनरल, क्योंकि इसमें डिफरेंट मिनरल प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन के काम आती है, चीज़ें बनाने के काम आती है, कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। वॉट आर रॉक्स मेड अप ऑफ, ये रॉक्स किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, तो मोस्ट रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स ऑफ वेरियस काइंड, बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल्स के मिलने से बनती हैं। मिनरल हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, मिनरल में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक का मतलब हुआ नॉट ऑफ प्लांट और एनिमल, मतलब ये प्लांट या एनिमल से नहीं बनती है। मिनरल्स अकर होते हैं नेचुरली, दे आर नॉट मैन मेड, मिनरल्स जो होते हैं नेचुरली होते हैं और वो मैन मेड नहीं होते। यू कैन फाइंड दैम इन रॉक्स, आपको मिनरल रॉक्स में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे और वाटर में भी मिलेंगे। मिनरल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड ऑफ क्रिस्टल्स, मिनरल यूजुअली क्रिस्टल से बनते हैं। दैट आर जियोमेट्रिक इन शेप, इनकी ज्योमेट्रिक शेप होती है, लाइक ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कुछ भी ज्योमेट्रिक शेप्स इनकी बन जाती है। दे हैव एजेस एंड लाइन्स, और इनके क्या होते हैं, एजेस यानी किनारे होते हैं और इनमें लाइन्स भी होती हैं। मिनरल्स में भी सिंपल सब्सटेंसेस, मिनरल्स हो सकता है सिंपल सब्सटेंसेस हो लाइक गोल्ड और सिल्वर की तरह, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जैसे कि कुसार्ड्स होता है। रेयर एंड एक्सपेंसिव मिनरल सच एज डायमंड हो गया, एमरल्ड हो गया और रूबी हो गया, ये जेम्स हैं, बहुत महंगे होते हैं, पता है। सम कॉमन मिनरल्स एंड देयर यूजेस, रॉक सॉल्ट की बात करते हैं। दैट वी यूज़ समटाइम्स इन अवर फूड, मतलब हम फूड में भी तो रॉक सॉल्ट खाते ही है ना। एंड टैल्क की बात करो, टैल्क जो होता है बहुत ही सॉफ्ट सा मिनरल होता है। इट इज़ यूज टू मेक टैल्कम पाउडर, जब बॉडी पे अपना पाउडर लगाते हो उसके काम आता है। चॉक टू एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिनरल होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पोर्टलैंड सीमेंट के काम आता है बनाने के, एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के भी काम आता है। सम मिनरल्स कंटेन करते हैं मेटल्स को विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आयरन इज़ यूज इन मेकिंग स्टील, आयरन को आप स्टील बनाने के काम में लेते हो। एंड कॉपर इन इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के काम में लेते हो। एंड एल्युमिनियम को इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के काम में लेते हो।
फॉइल बनाने के काम में लेते हो। इसके बाद बात करो प्रीशियस मेटल, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। आप इनको किस लिए यूज़ करते हो? ज्वेलरी बनाने के काम में लेते हो। सम मिनरल्स जैसे कि डायमंड है, रूबी है, एमरल्ड है, आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। आपको ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेंगे। दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड शाइनी, बहुत सुंदर होते हैं, इनमें बहुत चमक भी होती है। सो आर यूज्ड एज जेमस्टोन्स, आप इन्हें जेमस्टोन्स की तरह यूज़ करते हैं। फॉसल्स क्या होता है? देखो, फॉसल्स आर रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट्स मर जाते हैं, जब एनिमल्स मर जाते हैं, ये बड़ी हो जाते हैं, यानी कि जैसे मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ऐसा हुआ था, और हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हार्डन हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे अर्थ पे इतने साल हुए। तो फॉसल्स आर फाउंड मोस्टली इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सो फॉसल्स काय में पहुंच जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। फॉसल्स हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को डिस्कवर करने में वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ का क्या रही। जैसे अब हम बोलते हैं डायनासोर रहा, तो ये तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया होगा ना कि पहले रहे, अभी तो है नहीं वो, ठीक है। तो इनके फॉसल्स वगैरह से ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लाइफ कौन कौन सी प्री हिस्टोरिक पीरियड में कैसी लाइफ जो है एग्जिस्ट करती थी। फॉसल फ्यूल की बात करो तो कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड नेचुरली। कैसे होते हैं ये? बरीड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये जो है अर्थ के अंदर जो है जो प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो दब जाते हैं, और उन्हीं से जो है ये चीज़ें बनती हैं। दे आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इन द अर्थ क्रस्ट। कोल की बात करो, कोयला कैसे बनता है भाई? कोयल डेवलप होता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट से। दैट ग्रीव मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत पहले की बात है, मतलब अभी भी जो हो रहा होगा ना वो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब आफ्टर ये बन जाएगा कोयला, ठीक है। तो इसको बनने में बहुत टाइम लगता था। तो अर्थ वाज कवर्ड विद द स्वैम्स। अब प्लांट्स जो है डेड हुए, एंड ग्रेजुअली क्या हुआ? फॉर्म उन्होंने कर ली थिक लेयर ऑफ मैटर की ऑन द स्वैप फ्लोर। अब ओवर द ईयर्स क्या होता है? द मैटर हार्डन होता चला गया एंड सम टर्न हो गया कोयले में। देखो हुआ क्या, जानवर मरे, पेड़ मरे, जंगल में तुम तो गए नहीं दफनाने, तो क्या हुआ? ये धीरे धीरे दबते चले गए धरती के नीचे, और दबते चले गए तो ये क्या बन गया? कोयला बन गया। ये होता है इनसे, ठीक है। कोयल इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, भी इससे प्रोड्यूस होती है। जैसे प्लास्टिक भी और नायलॉन भी कोयले से ही बनता है। पेट्रोलियम की बात करो, अब जो सी क्रिएचर मर जाते हैं ना उससे बनता है ये। पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सी के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये भी मर जाते हैं, तो समुद्र से इनकी लाश को दफनाने तो कोई जाता नहीं, तो दबते चले जाते हैं समुद्र में अंदर नीचे की सतह में। तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि सेटल हो जाते हैं ना बॉटम में ओशन के, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम सेडिमेंट कवर हो जाते हैं इसके ऊपर, मतलब ये सेडिमेंट्स आ जाते हैं इनके ऊपर, जैसे धूल के कण, मिट्टी वगैरह, ये दब जाएंगे अंदर ही अंदर दबते चले जाते हैं। फिर अंदर क्या है आपको पता है, खूब प्रेशर है अंदर, तो रिमेन्स जो हैं अंडर वाटर रहते हैं, फिर चेंज होता रहता है, डार्क लिक्विड में बदल जाते हैं, एंड ट्रैप्ड इनटू द स्पेसेस बिटवीन रॉक्स वगैरह, उनके जो स्पेसेस होते हैं उसमें फंस जाते हैं जाके, और फिर धीरे धीरे पेट्रोलियम बन जाता है। इस पेट्रोलियम को निकाला जाता है, इससे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब बनाया जाता है। एंड ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, और सारी चीज़ें पेट्रोलियम से बनती हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स, फ्यूल्स की तरह काम लेते हैं व्हीकल्स में। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू मेक पेंट्स एंड जो वैसलीन वगैरह लगा, वर्निश वाली पॉलिश नहीं लगाते जो लकड़ी पे लगाते हैं, उनके काम आता है। फिर कंजर्वेशन करने की क्या ज़रूरत है? कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। अब देखो फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो अभी अगर ख़त्म कर दोगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने में, तो ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, अगली पीढ़ी को मिलेंगे ही नहीं फिर, तो दे विल नॉट लॉस्ट फॉर एवर। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर किसी को मिलेंगे भी नहीं। इफ़ द डिपॉजिट ऑफ फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेड, अगर एक बार ख़त्म हो गए ना तो दे विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू अस, ये हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, हमारी लाइफ टाइम में तो दोबारा नहीं बन पाएंगे। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज पोल्यूशन, अगर आप इसे जलाते भी हो फॉसिल फ्यूल्स को तो इससे कॉज पोल्यूशन होता है। सो वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स, हमें इन्हें बचाना चाहिए एंड यूज़ करना चाहिए कोई भी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का, सच एज हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें, कितनी भी एनर्जी यूज़ कर लो तुम सूरज की, वो नहीं खत्म होने वाली। हाइड्रो पावर है, अगर समुद्र के पानी से बना ली जाए तो और इतना पानी है समुद्र का ख़त्म ही ना हो, तो हाइड्रो पावर आप यूज़ कर सकते हो। विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी तो उसको यूज़ करो। दीज आर ऑलवेज अवेलेबल टू अस, ये हमेशा और हमें अवेलेबल रहेंगे, एंड नॉन पॉल्यूटिंग भी होती हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर।